हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है मेरा 4 o'clock ही मैं उठ जाती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कार्तिक स्नान चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ मैं। तो ये 4 o'clock का ही टाइम है। उठते ही सबसे पहले बस मैं पानी पीती हूँ, थोड़ा सा कोसा कोसा गुनगुना पानी पीती हूँ। और उसके बाद में मेरा यही सेकंड काम होता है कि मुझे घर में पूरे घर में झाड़ू लगाना। चाहे कच्चा पक्का लगाना रहता है लेकिन झाड़ू लगाना तो रहता ही है। और ये तो अभी कार्तिक का मंथ चल रहा, नहीं तो अदरवाइज़ वैसे भी लगाती हूँ। बस उसके बाद में फिर यही अपना ब्रश वगैरह किया और अपना थोड़ा सा फ्रेशन अप होके और फिर जाऊँगी मैं नहाने। और मॉर्निंग का ये टाइम उठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। और आप भी इस टाइम एक बार उठ के देखिए, इतना मज़ा आता है। और लिटरली क्योंकि इस टाइम इतनी पॉजिटिविटी होती है कि सब, और वो हम ग्रैब भी करते हैं और हमें हमारे चारों तरफ हम फील भी करते हैं। और लिटरली जो लोग उठते हैं उनको ये पता ही है। बस फिर मैं जा रही हूँ यहाँ पर नहाने के लिए। और 5 o'clock तक मेरा सारा नहाना धोने का सब ये काम हो जाता है और उसके बाद मेरी पाठ पूजा शुरू होती है। बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं अब नहाकर। और नहाने के बाद ही अब थोड़ा टाइम मिलता है, तो क्योंकि अब जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो पहले थोड़ा बहुत मैं कॉम वॉम करके ही फिर थोड़ा सा तैयार होकर फिर ही मैं पाठ पूजा करती हूँ और किचन विचन में जाती हूँ। अदरवाइज़ पहले तो ये होता था कि जल्दी जल्दी में सब पहले नहाया धोया और सब फटाफट बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया। लेकिन जब से मैंने अपने आप के लिए नियम चेंज करे हैं ना, तब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं मुझे। और बहुत मतलब रिलैक्सेशन भी है लाइफ में, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आ जाती है ना, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। बस अब देखो मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 5 o'clock तक मेरा नहाना धोना सब हो गया। अब इस टाइम पे मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पूजा। तुलसी पूजा करती हूँ मैं सबसे पहले, फिर मैं अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ, मंदिर में पूजा करती हूँ। तो ले चलती हूँ मैं आपको जहाँ मेरी तुलसी जी है वहाँ पर लेके जा रही हूँ मैं। और इस बाहर का देखना, आप 5 o'clock हुआ है लेकिन बाहर का वेदर, बाहर का जो इस टाइम पे आप पॉजिटिविटी देख के ही इसे थोड़ा फील कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल शांत माहौल होता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और तारों की छाँव में ही कहते हैं कि उठना चाहिए और नहाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। बस फिर यहाँ पर मैं आ गई थी यहाँ अपने तुलसी जी की पाठ पूजा करने। और आज देव उठनी एकादशी भी है। आज के दिन देव उठेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तुलसी की पूजा करना, उन पे चुनरी ओढ़ाना, कलावा बांधना, ये सब चीज़ें की जाती हैं। और आज के दिन से ही तुलसी विवाह शुरू हो जाएगा। कुछ लोग आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। मैं तुलसी विवाह तो नहीं करती हूँ लेकिन मेरी फ्रेंड्स करती हैं। वहाँ पर इनविटेशन है, वहाँ जाऊँगी मैं। हो सका तो वहाँ का फिर मैं वीडियो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं तुलसी पूजा बट ज़रूर करती हूँ। वो मेरा कार्तिक का है ही है, क्योंकि ठाकुर जी हैं और जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ तुलसी तो अपने आप ही होती हैं। बस अब मैं ये यहाँ पर कलावा वगैरह चढ़ा दूँगी और चुनरी, और जो थोड़ी बहुत जो प्रसाद के लिए होगा, मीठा होगा या दिया लगा दूँगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और ब्रह्म मुहूर्त में फिर मैं एक दिया बाहर की तरफ भी लगाती हूँ, जो आकाश दीपदान होता है। और लिटरली फ्रेंड्स, ये काम करते हुए ना, पहले बहुत पहले की बात है, जब ऐसे होता था कि मुझे मॉर्निंग में उठा ही नहीं जाता था। ना मैं उठ सकती थी, ना मैं कुछ इस तरह से काम कर सकती थी। अब मुझे बहुत लेट उठना और ये सब। लेकिन जब से मैंने अपनी लाइफ में ये चेंज लाया है ना, कि जल्दी उठ के और उसके बाद पाठ पूजा करना और उसके बाद मैं अपना किचन में जाती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा, हाँ पाठ पूजा मैं करती थी नो डाउट, लेकिन इतना जल्दी उठ के नहीं किया करती थी। लेकिन जब अब ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का टाइम जो मैंने अपनी हैबिट डाली है ना, लिटरली वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक बार आप भी ज़रूर करके देखना। पहले आकाश की तरफ से सामने ना हमारे एक मंदिर है, तो मैं वहाँ मतलब ऐसे प्रॉपर मंदिर नहीं है लेकिन शिव भगवान का स्वरूप है, तो मैं वहाँ पहले दिया दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद में तुलसी जी के आके आरती कर लेती हूँ। और इस टाइम पे सब सो रहे होते हैं, बच्चे भी और हस्बैंड भी कभी उठ जाते हैं और कभी सोए हुए होते हैं। और बस ये देखो मैंने चढ़ा दी है चुनरी, ओढ़ दी है, कलावा बांध दी है, पाठ पूजा सब हो गई है। तो आज देवउठनी एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और फिर आ गई थी मैं अपने मंदिर में, और मंदिर में भी फिर मैंने ठाकुर जी को उठाया और यहाँ पर भी दीपदान करा, पाठ पूजा करी। और पाठ पूजा करना मतलब इतना इत्मीनान से पाठ पूजा हो जाती है ना, क्योंकि अब टाइम होता है मॉर्निंग का। नहीं तो अदरवाइज़ मैं पहले दिया लगा के सीधा ही किचन में चली जाती थी, तो साथ साथ में पाठ पूजा करती थी। तो अब बस अभी मॉर्निंग में मेरा स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद
मेरा ये नियम होता है, जो लोटा भर के रखती हूँ ना मैं रात भर, वो फिर मैं जैसे ही घर के बिल्कुल बाहर नहीं, जो भी जहाँ हम रहते हैं उसके बिल्कुल बाहर, और वहाँ मैं उससे जल से छिड़काव कर देती हूँ। और ये भी ना एक पॉजिटिविटी लाती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें करने से भी ना बहुत चेंज होता है लाइफ में। आप करके देखिएगा। और इस टाइम पे फिर मैं दरवाज़ा वगैरह सब खोल देती हूँ ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। धैर्य, यांश, उठो। बच्चों को उठाकर मैं तो आ गई थी किचन में। अब बच्चों के पापा हैं, उन्हें उठा रहे हैं, क्योंकि मुझसे एक बार में नहीं उठते हैं। तो ये ड्यूटी तो उन्हीं की है, वही उठाते हैं। और बड़े वाला बेटा तो अपने आप रेडी हो जाता है, छोटे वाले बेटे को थोड़ा रेडी करना पड़ता है। और मौसम चेंज है ना, तो अब तो उसको ये होता है कि बस कोजी कोजी सा होता है कि बस मैं सो जाऊं। मॉर्निंग में उठना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है। तो बस आज बन रही है लंच में लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी ना बहुत, मतलब आजकल ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको सिर्फ, और थोड़ी इनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं हल्का हल्का ही उनको खाना दे रही हूँ लंच में। जैसे टिंडा बना लिया, पेठा बना लिया, सीताफल और ये लौकी की सब्जी। आजकल यही सब्जियां चल रही है, इसलिए बहुत अलग से रेसिपी कुछ बन नहीं रही है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। लेकिन बहुत जल्दी बहुत एक अच्छी वाली रेसिपी आपके साथ लाऊंगी, शेयर करूंगी। बस यहाँ पर लेकिन लौकी की सब्जी भी ना, मतलब बहुत अच्छी बनती है अगर उसे सही ढंग से बनाई जाए ना, तो बहुत यमी बनती है ये भी। और इसको भी कई कई तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग तो मलाई डाल के भी बनाते हैं, वो भी अच्छी बनती है। लेकिन मुझे हैवी नहीं बनानी थी, तो मैंने सिर्फ जो नॉर्मल बनता है वैसे ही बनाया। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे मैं तो अपने किचन में आके अपने काम निपटा रही थी, और उधर साथ में बच्चों को वो रेडी कर रहे हैं। और ये बस उसके बाद में यही होगा कि बच्चे बस लौकी को देखते ही बच्चे ज़रूर बोलेंगे कि मम्मा लौकी नहीं खानी है। तो साथ में मुझे उनके लिए भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो लंच में खाना पसंद करेंगे, ना ही ब्रेकफास्ट में खाना, ना ही स्कूल ले जाना पसंद करेंगे। क्योंकि हम लोग पसंद कर लेते हैं ये हल्की वल्की चीज़ें, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते। तो बस फिर यही उनके लिए ना मैं आलू बॉयल कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए वो लंच में जाएगा आलू का पराठा, और हस्बैंड के लंच के लिए जाएगा ये लौकी की सब्जी और चपाती सैलेड वगैरह, ये सब चीज़ें जाएंगी। तो आलू यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया, और सब्जी की तैयारी यहाँ पे हो रही है। तेल मैंने साथ में चढ़ा दिया है, और तब तक आलू बॉईल होएंगे, तब तक ये सब्जी वगैरह बन जाएगी। और हस्बैंड फिर बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं ना, फिर उसके बाद में आके वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जब बच्चों को हस्बैंड छोड़ने जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं बच्चे हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट, जो भी उनको चाहिए होता है उस तरह का, जैसे लेट पोहा वगैरह, वो सब चीज़ें बना लेती हूँ पहले। अब बच्चों की ही तैयारी करती हूँ, और लंच में जो मेरे हस्बैंड को लेके जाना होता है पहले उसकी तैयारी करती हूँ। और बस यहाँ पर प्याज टमाटर अदरक जो भी छोटा छोटा बारीक चॉप करके ये मैंने डाल दिया है। और सिंपल सी रेसिपी है, जो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। और लौकी की बस उसमें पीसेस कट करके डाल दिए हैं। इसमें चाहो तो आप इसमें दाल भी ऐड कर सकते हो, तो दाल और लौकी की सब्ज़ी ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बन गई है लौकी की सब्ज़ी, और सारे मैंने को भी ग्रेट कर लिया था। और आलू को ग्रेट करने के बाद अब मैं बना रही हूँ उनके लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, और बन रहा है यहाँ पे आलू का पराठा। और आलू का पराठा फ्रेंड्स बच्चों को बहुत पसंद है। और अब तो विंटर्स आ रही है, आ ही गई है एक तरह से, तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी भी हो जाएगी। अब तो मूली का पराठा, गोभी का, और ये सब चीज़ें, गाजर का। लेकिन ना मेरे बच्चे ज़्यादातर आलू का ही पराठा पसंद करते हैं, मूली वगैरह का इतना पसंद नहीं करते हैं। जैसे पालक हो गई है, मेथी हो गई है, ये सब चीज़ें ना मैं उनको आटे में डाल के दे सकती हूँ अलग से पराठा बना के ना, वो सब चीज़ें थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब आटा गूंथती हूँ ना, तो उसी में ही पालक या मेथी उसको मैश करके उस पानी से मैं आटा गूंथ लेती हूँ, तो वो ग्रीन वाली एक तरह से रोटी बन जाती है। और उसमें आलू डाल सकते हैं या कुछ भी, या प्लेन पराठा बना सकते हैं, वो फिर भी खा लेते हैं बच्चे। लेकिन अगर बीच में मैं चपाती में अगर इसमें पालक और मेथी ऐसे डायरेक्ट ऐड करती हूँ ना, वो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन बच्चों के लिए हेल्दी डाइट तो उनके लिए चाहिए, तो इस तरह से भी आप खिला सकते हो। जब आटा गूंथो ना, उसमें डाल सकते हो आप, जैसे पालक है, मेथी है, उसको ग्राइंड करके पीस के उसका पानी, तो वो आप इसमें डाल सकते हो। तो बस यहाँ पर रेडी हो गया यहाँ आलू का पराठा। और यहाँ देखो, यहाँ बच्चे ये भी नहा धो के रेडी हो गए हैं, उनके फादर उनको रेडी कर रहे हैं।
और यहाँ इनका लंच भी हो गया पैक। और ये जा रहा है बच्चे के, आज ना कर्ड है ना बना नहीं है, नहीं तो अदरवाइज मैं आलू के पराठा के साथ कर्ड दे देती हूँ। बस अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बालकनी में आ जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे मॉर्निंग का टाइम वैसे बहुत पसंद है। और थोड़ा टाइम मैं अपने प्लांट्स के साथ में जो पानी वानी देना होता है वो दे देती हूँ और यहाँ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। बस मेरा भी ब्रेकफास्ट बस अब हो जाएगा, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम्स को अपने। अब क्योंकि एक बार बैठ जाओ ना तो फ्रेंड्स, तो फिर बैठने के बाद में वो काम नहीं होता है, फिर मैं पहले ये होता है अपने कॉन्टिन्यूस अपने काम अपने सारे निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बस यहाँ पे आज तो बेडशीट चेंज करने का डे था, तो फिर मैंने दोनों रूम्स की बेडशीट भी चेंज कर दी है। स्टडी रूम की अभी नहीं करी आज मैंने, क्योंकि वो थोड़ा सा अभी मेरे इतना गंदा रहता नहीं है ना, जल्दी जल्दी चेंज होता नहीं है। और बस यहाँ पर फिर मैं अपने इस बेडरूम की भी मैंने कर दी थी बेडशीट चेंज और लगा दिया था इनको प्रॉपर। क्लीनिंग है ना साथ बाय साथ में करते रहो तो इजी रहता है, अगर इसको छोड़ के थोड़ी देर अगर फ़ोन भी उठा के बैठ जाते हैं ना तो हमारा काम बहुत डिले हो जाता है। तो इसलिए अपना मैनेजमेंट तो हमें खुद ही करना पड़ता है, और थोड़ा सा बस डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, चाहे वो घर के काम हो बाहर के काम हो। तो बस इसलिए मैं ना कॉन्टिन्यूस अपना काम निपटा के फिर ही बैठती हूँ। फिर मैं ये रूम मेरा हो गया डन, और अब मैं आ जाती हूँ अपने सेकंड रूम में, बेडरूम में, बच्चों वाले बेडरूम में आ गई हूँ। अब यहाँ पर भी बेडशीट चेंज करने का, बेडशीट्स मैंने सब पहले निकाल के इनको रख दी थी, क्योंकि आज वॉशिंग में जाएंगे ना सारे कपड़े, वॉशिंग के लिए भी बहुत सारे कपड़े हैं और आज तो बहुत ज़्यादा काम है, और गेहूँ भी साफ़ करना है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमारा इतना डे हैक्टिक हो जाता है कि सुबह से शाम बस लगे रहो और शाम को जाके फ्री होते हैं। तो कुछ कुछ डे ऐसे होता है, लेकिन वीक में 1 डे ऐसा होता है, उसके बाद 3-4 डेज थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि 1 डे थोड़ी सी डस्टिंग हमारी ज़्यादा होती है, तो 3-4 डेज तक अच्छे से चल जाती है। कुछ कुछ डेज ऐसे आ जाते हैं, और मंडे इस तरह के ये तो हैक्टिक से जाते हैं। तो सेकंड बेडरूम को भी मैंने इसमें कर दिया चेंज। एक्चुअली ना वो वाले कुशन, ये वाले कुशन मैंने दूसरे रूम में लगाए थे, वहाँ जचे नहीं, तो वहाँ मैंने दूसरे लगा के इसको मैंने इस बेडरूम में कर दिए ये वाले कुशन, और दूसरे वाले बेड में चेंज कर दिया है मैंने कुशन। और क्योंकि कुशन्स तो काफ़ी सारे मैंने रखे हुए हैं, तो जिस तरह से मुझे लगता है ना कि जो बेडशीट के साथ थोड़ा सा मिक्स एंड मैच जा रहा है, तो मैंने वहाँ पर ऐसे उसको चेंज करती रहती हूँ। और मुझे कुशन्स का वैसे बहुत शौक है, चाहे सोफ़े हो बेड हो, इन पे कुशन्स रखने का बहुत शौक है। बस फिर मैं आ गई थी, सारे नीचे का काम निपटा के छत पे आ गई थी। छत पे मैंने अपनी वॉशिंग रखी हुई है, और फिर मैंने सारा, क्योंकि सारा नीचे सारा प्रॉपर वर्क सारा हो गया था, जैसे पोछा झाड़ू सब हो गया था, क्लीन हो गया था। और अब मैं वॉशिंग में डाल रही थी, जो भी बेडशीट्स निकाली थी वो है, और सब चीज़ें जो भी कपड़े हैं, इसके 2 लोट लगने वाले हैं आज वॉशिंग के भी, क्योंकि 1 लोट में नहीं जाएगा, कपड़े भी कुछ ज़्यादा हो गए, क्योंकि बल्कि बेडिंग का हो जाता है ना, तो फिर साथ में ही कपड़े भी एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। और मुझसे किसी ने पूछा था कि ये वॉशिंग में मतलब कपड़े अच्छे से साफ से धुल जाते हैं। हाँ देखो, ये शीट्स वगैरह तो सब धुल ही जाती हैं अच्छे से, और थोड़ा सा हाथ से करके डालना पड़ता है। और ये साफ हो रहा है यहाँ पर गेहूँ, ये भी आज एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बस मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ लव। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे हम एक दूसरे का मोटिवेशन बनते रहते हैं, और एक दूसरे के लिए कुछ भी मैसेज हो वो कन्वे करते रहते हैं। बाय बाय, लोट्स ऑफ लव।